ठीक है बेटा, जो हम आज बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं टैक्सेबल परक्विजिट्स फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर आपको याद हो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होते हैं परक्विजिट्स, जो मैं बताने वाला हूँ, बच्चों के मन में ये भी होगा कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते कौन से हैं। क्या सारे स्पेसिफाइड होते हैं या सिर्फ जो कुछ कंडीशन है वो कंडीशन को फुलफिल करते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की बात करेंगे अभी, क्या होता है ये। बट पहले जो टैक्सेबल है इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनके लिए जो थे मेरे पास क्या क्या था, एक था गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा था कार जिसको मोटर कार बोल रहे थे, तीसरा था सर्वेंट और चौथा था एजुकेशन। ये चार ही थे बेटा, आपको याद हो तो। ये चार ही थे ना। अब पहले बात करते हैं गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की। देखिए इसमें वैल्यू ऑफ परचेज कैसे निकलेगी, दो तरीके से हो सकता है। यदि इसको मैन्युफैक्चर एम्प्लॉयर कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बाय एम्प्लॉयर, यानी अगर वो गैस दे रहा है तो गैस को क्या पता उसकी गैस की खुद की फैक्ट्री हो, या पानी सप्लाई कर रहा है आपको आपके घर पे, क्या पता पानी का खुद खुद उसने प्लांट लगा रखा हो। इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है तो क्या पता इलेक्ट्रिसिटी खुद ही सप्लाई करता हो। तो यदि एम्प्लॉयर की खुद का है वो, तो अलग तरीके से वैल्यू निकलेगी परचेज की। और अगर परचेज करके दे रहा है तो अलग तरीके से निकलेगी। देखिए मैन्युफैक्चर अगर एम्प्लॉयर खुद कर रहा है तो क्या होगा बेटा, वैल्यू ऑफ परचेज, वैल्यू ऑफ परचेज होगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अगर बिजली पर यूनिट है, वाटर में है, गैस किलो में मान लो, इनटू यूनिट यूज्ड बाय, यूज मत लिखो, इनटू यूनिट्स लिख लो बस। जितने भी यूनिट्स वो दे रहा है एम्प्लॉयर को उससे मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स आ जाएगी। और अगर परचेज कर रहा है तो एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअली अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर जो उसको खरीद के दे रहा है, पानी की बोतल हो गई या गैस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहा है जो भी है, तो जितना एक्चुअली में पेड कर रहा है एम्प्लॉयर वो वाली कॉस्ट वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स आएगी। यदि इसमें से वो एम्प्लॉय से कुछ चार्ज करता है तो वो इसमें से लेस हो जाएगा और फिर वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स होगी। क्लियर बेटा। यानी कि गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, यदि एम्प्लॉयर खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है तो जो मैन्युफैक्चर कॉस्ट है पर यूनिट वो इनटू में यूनिट जितने यूनिट उसने एम्प्लॉय को दी है, ये वाली वैल्यू वैल्यू ऑफ परचेज होगी। एक्चुअली में ये फायदा पहुंचा रहा है एम्प्लॉय को। और अगर वो खरीद के दे रहा है तो जितना उसने खरीदने में पैसे दिए हैं खरीदने के लिए वो पैसा परचेज हो जाएगा। और यदि इसके बदले वो एम्प्लॉय से कुछ लेता है तो वो लेस होके जो वैल्यू बचेगी वो परचेज होगी। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज। ठीक है बेटा। वाटर इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारी सर्वेंट की। कार की बात बाद में करेंगे थोड़ी डिटेल में, थोड़ा बड़ा पॉइंट है। तो पहले बात करने वाले सर्वेंट की। सर्वेंट में हमें वो क्या क्या दे सकता है, सर्वेंट में दे सकता है कुक, गार्डनर, है ना, और गार्ड भी दे सकता है, कुछ भी मतलब जो हमारा काम कर दे। एक्चुअली में जो इनकी सैलरी पेड करेगा, इनकी जो सैलरीज होगी, सैलरीज पेड बाय एम्प्लॉयर,
एम्प्लॉयर जो इनकी सैलरी देगा वही वैल्यू पर क्यूसेट्स होगी, चाहे वो 4 सर्वेंट दे, 3 सर्वेंट दे, क्या पता एक ही सर्वेंट दे, और उसकी जितनी भी सैलरी बन रही है अगर वो एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो सीधा वैल्यू पर क्यूसेट्स की वैल्यू मानी जाएगी। और इसमें भी सेम है कि यदि वो एम्प्लॉय से कोई चार्ज करता है इसका तो वो इस वैल्यू में से माइनस हो जाएगा और बचा हुआ वैल्यू पर क्यूसेट्स होगा। ठीक है बेटा, ये दोनों छोटे छोटे पॉइंट है, क्लियर हो गया। देखिए बेटा, सर्वेंट के बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है एजुकेशन। अब एजुकेशन में वो किस किस को देता है पहले देखिए। एजुकेशन में वो 3 जनों को करवा सकता है एजुकेशन। एक तो बच्चों को सबसे पहले नाम आता है चिल्ड्रन, उसके बाद वो सेल्फ पढ़ना चाहता है खुद या फिर अदर्स। वो चाहता है कि मेरा भाई पढ़े या मेरी स्पाउस पढ़े, वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, या मेरी सिस्टर है मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए वो पैसे मांग रहा है एम्प्लॉयर से। बच्चों का मैंने आपको पहले ही बताया था 1000 रुपए माफ है, अप टू ₹1000 टैक्स फ्री पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है बेटा, एक बच्चे के लिए 1000 रुपए तक माफ है हर महीने, कोई लिमिट नहीं है कितने ही बच्चे हो, 2 3 4, जैसे अलोन्स में हमारी लिमिट थी 2 बच्चे मैक्सिमम, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। यदि वो सेल्फ करता है तो पूरा टैक्स फ्री है। फॉर एग्जाम्पल आईपीसीसी में चला गया कोई स्टूडेंट, या फिर बीकॉम करने के बाद गया किसी कंपनी में और उसमें देखा कि उसमें बहुत पोटेंशियल है, वो सीए कर सकता है, तो कंपनी में बड़ी पोस्ट पे मैनेजर वगैरह ने उससे बोला कि भाई तू सीए करनी चाहिए, वो कह रहा जी नहीं मैं तो कर तो लूंगा लेकिन प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है। तो कंपनी ने बोला टेंशन मत लो, आप सीए ज्वाइन करो, आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो कि आप हमारी कंपनी से जुड़े रहोगे और आप सीए करो, खर्चा सारा कंपनी उठाएगी। तो यदि वो ऐसी कंपनी कोई खर्चा उठाने को तैयार होती है और बोलती है कि भाई आप करो, तो वो पूरा टैक्स फ्री है। ठीक है, और अदर्स में अगर करते हैं तो अदर्स में जितना भी वो देता है एम्प्लॉयर, एक्चुअली फीस पेड बाय एम्प्लॉयर, वो पूरा टैक्सेबल है। यानी एजुकेशन में जो भी खर्चा आ रहा है या फीस आ रही है तो उसे जो गवर्नमेंट सॉरी जो एम्प्लॉयर पेड कर रहा है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। क्लियर? डाउट किसी को पूछिए। वो है कार का, जो अगला टॉपिक है बेटा वो है कार। तो कार की बात करेंगे, पहले से पूरा रफ कर देता हूं मैं। देखिए मोटर कार की बात कर रहे हैं, और कार के अंदर प्रॉब्लम यह है कि कार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार सबसे पहले है किसकी? देखिए कार या तो एम्प्लॉयर की होगी या फिर एम्प्लॉय की होगी, इन दोनों में से एक की कार होगी। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर एम्प्लॉयर की कार है तो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस कौन कर रहा है? ऐसे नहीं लेते, ऐसे लेते हैं। एम्प्लॉयर की कार है तो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस कौन कर रहा है? अब ये भी दो जने कर सकते हैं, या तो एम्प्लॉयर करेगा या फिर एम्प्लॉय करेगा। ठीक है बेटा, और इसके बाद ये कार यूज किस लिए हो रही है? यूज 3 तरीके से हो सकती है,
या तो पूरी की पूरी ऑफिशियल यूज हो रही है, यानी कार तो दे रखी है बट लेकिन एम्प्लॉय सिर्फ ऑफिस के काम के लिए उसे ले जा सकता है, उसे ऑफिस के काम के लिए यूज कर सकता है, या फिर पूरी की पूरी पर्सनली हो रही है, या फिर पार्सली पर्सनली हो रही है एंड पार्सली ऑफिशियली हो रही है। यानी कि देखिए कार के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि कार है अगर एम्प्लॉयर की, पहली बात करते हैं एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉय की बात बाद में करेंगे। एम्प्लॉयर की कार है तो उसका खर्चा कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर उठा रहा है, एम्प्लॉय उठा रहा है, यानी उसका मेंटेनेंस एक्सपेंस, सर्विस वगैरह, पेट्रोल वगैरह कौन देख रहा है। और उसके बाद वो कार यूज किस लिए हो रही है, ठीक है, वो कार ऑफिशियल यूज हो रही है, पर्सनली यूज हो रही है, या पार्सली पर्सनल यूज हो रही है और पार्सली ऑफिशियल यूज हो रही है। ठीक है बेटा, अगर एम्प्लॉयर वाले केस में सब कुछ एम्प्लॉयर ही कर रहा है, ये भी एम्प्लॉयर कर रहा है, ये भी एम्प्लॉयर कर रहा है और ऑफिशियली यूज हो रही है खाली, तो पूरा टैक्स फ्री है, उसको पर्सनली कोई फायदा मिल नहीं रहा, उसे पर्सनली कोई फायदा मिल नहीं रहा है। और अगर एम्प्लॉयर की गाड़ी है, एम्प्लॉयर ही खर्चा झेल रहा है और पर्सनली यूज कर रहा है सिर्फ, तो देखिए पर्सनली वाले केस में अगर मैं बनाऊं मोटा मोटा तो बेटा आपको मैंने बताया था कि कुछ भी चीज यूज करता है तो 10% तो उसका हो गया, गाड़ी की वैल्यू का 10%, गाड़ी दे रखी है यूज करने के लिए, साथ में रनिंग और मेंटेनेंस का एक्सपेंस हो गया कि रनिंग मेंटेनेंस जितना भी दे रहा है और वो पूरा का पूरा पर्सनल यूज हो रहा है, तो एक तरीके से परक्यूसिट्स हो गया। और प्लस अगर ड्राइवर की सैलरी है तो ड्राइवर की सैलरी भी, अगर साथ में ड्राइवर भी दे रखा है तो ड्राइवर की सैलरी भी, यानी कि यदि एम्प्लॉयर गाड़ी दे रहा है एम्प्लॉय को, सारा खर्चा एम्प्लॉयर ही उठा रहा है और वो गाड़ी सिर्फ यूज हो रही है किस लिए, वो गाड़ी यूज हो रही है सिर्फ पर्सनल काम के लिए एम्प्लॉय के, ऑफिस का कुछ काम नहीं होता उससे, सारा का सारा काम पर्सनली एम्प्लॉय करता है, तो एम्प्लॉय की जो सैलरी में ऐड होगा बेटा वो होगा गाड़ी का 10%, यानी गाड़ी की जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10%, प्लस उसका जो रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा है वो, प्लस ड्राइवर की सैलरी, तो जो ये खर्चा टोटल आएगा वो खर्चा वैल्यू ऑफ परक्यूसिट्स माना जाएगा। अब इसके बाद अगला आता है पार्सली प्राइवेट यूज हो रही है और पार्सली ऑफिशियल यूज हो रही है, यानी कि जो गाड़ी दी है एम्प्लॉयर ने वो बोल रहा है ऑफिस के टाइम पे भाई ऑफिस ले आया करो, ऑफिस के भी दो चार काम होते हैं गाड़ी से कर लेंगे, और बाकी जब आप शाम को घर जाते हो तो घर ले जा करो गाड़ी, अब वो घर के भी यूज कर लेता है पर्सनली, संडे को घर पे रहते तो कहीं चले भी जाते घूमने, तो पार्सली पर्सनली यूज हो रही है, पार्सली ऑफिशियली यूज हो रही है, तो इसमें ये डिफाइन करना तो बहुत मुश्किल है कि कितनी वो पर्सनली चली और कितनी वो ऑफिशियली चली, यानी ऑफिस के काम के लिए कितनी यूज हुई और पर्सनल काम के लिए कितनी यूज हुई, ऐसा निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या है बेटा, इसके अंदर आप देखोगे गाड़ी कितनी बड़ी है, यदि उसका इंजन अप टू 1.6 सीसी है या लेस देन 1.6 सीसी है तो ट्रीटमेंट अलग है, और 1.6 सीसी और उससे बड़ा है और मोर तो ट्रीटमेंट अलग है। यदि 1.6 सीसी तक है तो 1800 रुपए पर मंथ वैल्यू परक्यूसिट्स है, और यदि 1.6 सीसी और उससे बड़ी है तो 2400 रुपए पर मंथ है, प्लस अगर ड्राइवर दे रहे तो 900 रुपए ड्राइवर के हैं पर मंथ अलग से। तो ये वाले केस में ये होगा कि गाड़ी का सीधे सीधे 1800 रुपए, यदि छोटी गाड़ी है उसका इंजन कैपेसिटी 1.6 सीसी से कम है, और यदि 1.6 सीसी या उससे ज्यादा है तो 2400 रुपए महीने का है गाड़ी का, और यदि साथ में ड्राइवर भी दे रहा है तो 900 रुपए है ड्राइवर के बस जो टैक्सेबल है, और
जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे 99% क्वेश्चंस के अंदर ये वाला आता है, ये वाले दोनों। तो आपको इसकी वैल्यू हमेशा दिमाग में रखनी है कि ये वाली वैल्यू होती है। गाड़ी का इंजन आपको दे रखा होगा कितने सीसी का है वहां पर, और उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू याद रखनी है कि वो पार्सली ऑफिशियली यूज हो रही है और पर्सनली यूज हो रही है, तो फिर क्या वैल्यू हम वैल्यू पर के अंदर लिखेंगे। और सबसे ज्यादा आएगा ये ध्यान रखना, ये वाला ही, ये आएगा आपका 98%, बाकी ये वाला आएगा 1%। और अभी हम आगे बढ़ेंगे, एम्प्लॉय वाला 1% वो आएगा। तो थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना है आपको, बाकी क्वेश्चंस में और क्लियर होएगा। ठीक है बेटा, इसे प्लीज कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और अब हम बात करेंगे एम्प्लॉय वाली। एम्प्लॉय वाले केस में क्या होगा देखेंगे। अब जो कार है वो एम्प्लॉयर की नहीं है, किसकी कार है? एम्प्लॉय की। ठीक है, कार का जो ओनर है वो एम्प्लॉय है। तो क्या होगा फिर? वही है बेटा आगे, इसका ओनर तो पता है, लेकिन रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा कौन कर रहा है? रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा या तो दो ही जने करेंगे, या तो एम्प्लॉय करेगा या फिर एम्प्लॉयर करेगा। अब ध्यान से समझना बेटा, यदि एम्प्लॉय की गाड़ी है और एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है रनिंग मेंटेनेंस का भी, तो कुछ फायदा मिला ही नहीं ना एम्प्लॉयर से। अगर एम्प्लॉय की गाड़ी है और एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है तो परकेसिट्स नहीं है, नोट है परकेसिट्स। बट अगर एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है फिर बात है। और एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है तो गाड़ी यूज कहां हो रही है? ऑफिशियली यूज हो रही है, पर्सनली यूज हो रही है, या फिर पार्सली पर्सनली एंड पार्सली ऑफिशियली। ठीक है, अगर ऑफिशियली यूज हो रही है तो टैक्स फ्री, अगर पर्सनली यूज हो रही है तो फुल्ली टैक्सेबल रनिंग एंड मेंटेनेंस वाला खर्चा बस। रनिंग एंड मेंटेनेंस का जो एक्सपेंस है, यानी सिर्फ सर्विस वाला खर्चा और पेट्रोल का खर्चा, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी का जो ओनर है वो एम्प्लॉई है। ठीक है, और अगर पार्सली हो रहा है तो वही आएगा फिर केस आपका, पार्सली वाले में मौका कर देता हूं, दो केस बनेंगे, लेस देन 1.6 सीसी और 1.6 सीसी और मोर। ठीक है बेटा, तो यहां पर आएगा 900 रुपए, सॉरी यहां पर आएगा 600 रुपए खर्चे का, और यहाँ आएगा 900 रुपए। और अगर ड्राइवर है तो ड्राइवर के 900 रुपए अलग से है। तो ये वाला केस भी इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट वाला है। यदि एम्प्लॉय ओनर है गाड़ी का और खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, और वो गाड़ी ऑफिस के लिए भी यूज होती है और पर्सनली भी यूज होती है, तो 600 रुपए खर्चा आएगा वैल्यू परकेसिट्स का। यदि गाड़ी छोटी है 1.6 सीसी तक है तो, और 1.6 सीसी है उससे ज्यादा है तो फिर गाड़ी का खर्चा 900 रुपये आएगा। और यदि साथ में ड्राइवर है और ड्राइवर का खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है तो फिर 900 रुपये ड्राइवर के अलग से ऐड होंगे। ठीक है बेटा, इसके अलावा कभी कभी एक छोटा पॉइंट आ जाता है कि यदि एम्प्लॉयर ने मोटर बाइक दे रखी है एम्प्लॉय को, तो वो वैल्यू परकेसिट्स कैसे होगी? तो बेटा मोटर बाइक दे रखी है, अगर ये वो पर्सनली यूज होती है और ऑफिशियली भी यूज होती है तो 900 रुपए पर मंथ वो चार्जेबल होएगा। ठीक है, तो मोटर बाइक वाला केस आएगा नहीं, बट फिर भी आपको मैंने बता दिया है क्योंकि बुक में है नहीं।